एक जगह पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। वहां पर एक बहुत बड़ी महिला पुलिस अधिकारी भी होती है, वह भी वहां पर आती है और वहां पर इकट्ठा लोगों में से एक जो महिला होती है उसे वह बुरी तरह से धमकाने लगती है। कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती, तूने ये सब कुछ जो कर दिया है, कम से कम तुझे अपने बच्चे का ख्याल तो आना चाहिए था। दरअसल जो महिला थी जिसे पुलिस अधिकारी धमका रही थी, उसने अपने पति के होते हुए भी दूसरी शादी कर ली थी बिना तलाक दिए, और उसको एक बच्चा भी था। इसी वजह से वह महिला पुलिस अधिकारी उसे धमका रही थी। कौन थी वह महिला और किस वजह से उसने ये सब कुछ किया, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है दीपक। दीपक का परिवार ज़्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन वो इतने गरीब भी नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है और अच्छे से उनका समय व्यतीत हो रहा है। दीपक ने अपनी पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी उसे करनी थी वो कर ली थी, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब वह शादी के योग्य हो गया था। तो दीपक के माता पिता अपने बेटे की शादी की चिंता करते हैं और दीपक के लिए लड़की इधर उधर ढूंढने लगते हैं। दीपक परिवार का इकलौता बेटा था और कोई भाई बहन उसका नहीं था, तो इसी वजह से माता पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढना चाहते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें पास ही के गांव में एक लड़की मिल जाती है, जिस लड़की का नाम होता है नेहा। नेहा जो कि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी और साथ में उसके माता पिता काफी इज्जतदार लोग थे। उसका एक बड़ा भाई था, तो इसी वजह से जो दीपक के माता पिता होते हैं वह उस लड़की से अपने बेटे की शादी तय करा देते हैं। जब नेहा का फोटो दीपक को दिखाया जाता है तो दीपक भी शादी के लिए हामी भर लेता है और वह भी फोटो को देखकर पूरी तरह से उस पर मोहित हो गया था। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति होती है और दोनों बच्चों की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद जो नेहा होती है वो दीपक के घर में दुल्हन बनकर जाती है और वहां पर उसके घर में रहने लगती है। लगभग 6 महीने तक सब कुछ अच्छी तरह से चलता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। और 6 महीने बाद जो नेहा होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे नेहा प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद नेहा के दिमाग में अलग अलग तरह की बातें चलने लगती है और वो छोटी छोटी बातों को लेकर अपने सास ससुर अपने पति से लड़ाई करने लगती है। जब सास ससुर और पति देखते हैं कि लड़ाई कर रही है तो पहले तो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, शायद ये प्रेग्नेंट है, इस वजह से चिड़चिड़ी हो गई हो, तो इसीलिए जो दीपक होता है और उसके माता पिता होते हैं उससे कुछ भी नहीं कहते हैं और ऐसे समय बीतने लगता है। अब इसके बाद एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर मियां बीवी में कहासुनी हो जाती है और उस कहासुनी का एक बहुत बड़ा इशू बनाकर जो नेहा है रूठ कर अपने मायके चली जाती है। अब दीपक जो होता है फिलहाल भी इस बात को ऐसे ही छोड़ देता है और सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे ही चली गई होगी, कुछ दिन में वहां से लौटकर वापस आ जाएगी। लेकिन जो नेहा होती है वहां पर रूठ कर बैठ जाती है और लगभग 2 महीने बाद वहां से वापस लौटती है। वो भी जब दीपक उसे लेने के लिए जाता है और उसके घर वालों से जाकर उसे उसके साथ भेजने के लिए कहता है। नेहा आ तो गई थी लेकिन फिलहाल वह बिल्कुल भी इनकी एक भी बात नहीं सुनती है और घर के अंदर पूरी तरह से कलह का माहौल बनाकर रखती है। जब दीपक यह देखता है कि उसकी पत्नी बार बार लड़ाई किया करती है और घर के अंदर कलेश का माहौल है, तो वह सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं, इस वजह से पत्नी लड़ाई कर रही हो। और इसी बात को सोचकर दीपक अब ज्यादा पैसे कमाना चाहता है ताकि वह अपनी पत्नी को खुश रखे, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहता। और जब से उसकी पत्नी रूठ कर मायके गई थी और वहां से वापस लौटी है, उसके बाद वह उससे अलग होना चाहती है और बार बार कहा करती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इसके बाद जो दीपक होता है इधर उधर अपने यार दोस्तों में पता करने लगता है कि यार और भी ज्यादा पैसे मैं कैसे कमा सकता हूं। इस बात को सुनकर उसके दोस्त उसे तरह तरह की सलाह देते हैं। कोई कहते हैं कि दूर चला जा, वहां पर जाकर कमाने लग, तो कोई कहता है कि दुबई चला जा, दुबई में अच्छे खासे पैसे कमा करते हैं और वहां पर थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है लेकिन पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो कोई उसे अपने धंधे की सलाह देता है और कहता है कि कोई अपना धंधा कर ले और उससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी और अच्छे से तुम्हारा समय व्यतीत हो जाएगा। दीपक इन्हीं सभी बातों को सोचकर काफी ज्यादा परेशान रहता है और सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। लगभग 4 से 5 दिन उसे असमंजस में पड़े हुए हो जाते हैं। वह सोचता रहता है कि इनमें से कौन सा काम सबसे अच्छा रहेगा जिसे मैं करके अपने परिवार की हालत को और भी ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। 5 दिन बाद अचानक से उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं दुबई चला जाऊं, एक बार तो खर्चा होगा लेकिन उसके बाद मैं अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा और उससे हो सकता है शायद मेरी पत्नी भी ठीक रहने लगे। यही सोचकर जो दीपक होता है वह विदेश जाने का फैसला कर लेता है और घर आकर अपने माता पिता से इस बारे में बात करता है। जब माता पिता ये सुनते हैं कि दीपक दुबई जाना चाहता है तो उसके बाद पहले तो उसके माता पिता मना करते हैं और कहते हैं कि बेटा हमारे यहाँ पे अच्छे से गुजारा हो रहा है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है और थोड़ा बहुत इधर उधर हम काम कर लिया करते हैं और उसी से समय व्यतीत हो रहा है, तो तुम वहां पर जाकर क्या करोगे। तो बेटा कहने लगता है कि नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं और भी ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ ताकि हमारा जीवन और भी ज्यादा बेहतर हो सके। तो इसी
इसी वजह से मैं विदेश जाना चाहता था और ऊपर से अब आगे मेरा खर्चा भी बढ़ने वाला है, मुझको कल कला को बच्चा होगा तो उसकी देखरेख के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। इस बात को सुनकर माता पिता थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद अपने बेटे को विदेश जाने की आज्ञा दे देते हैं। पिता इधर उधर से थोड़ा बहुत पैसा कर्ज पे लेता है और पैसा कर्ज पे लेने के बाद अपने बेटे के विदेश जाने का इंतजाम कर देता है। बेटा वहां से दुबई चला गया था और दुबई में रहकर काम करने लगता है। अब दुबई में होकर जो बेटा होता है अपने घर वालों के पास पैसा भेजा करता है और उस पैसे से जो दीपक का पिता होता है सबसे पहले उस कर्ज को फारिग करता है। लेकिन जैसे ही वो कर्ज फारिग होता है तो उसके बाद जो दीपक की पत्नी होती है वह घर वालों से फिर से लड़ाई करने लगती है। अब इसके बाद दीपक के माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनती और उनसे लड़ाई करने के बाद दोबारा से अपने रूठ कर मायके चली जाती है। जब वह रूठ कर मायके चली गई थी तो इसके बाद यह खबर दीपक को पहुंचाई जाती है और दीपक इस खबर को सुनकर वहीं पर विदेश में बैठा बैठा पूरी तरह से हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा परेशान प्रतीत होने लगता है। वह सोचता है कि जिस पत्नी के लिए मैं अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर विदेश में आया हूँ वो पत्नी ही रूठ कर मायके में बैठ गई है, अब क्या होगा। यह सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान था और उसके बाद वह अपने पिता के पास फोन करता है और पिता से कहने लगता है कि पिताजी जैसे भी करके मेरी पत्नी को मनाकर वापस ले आओ और उससे कहो कि कोई बात नहीं, जैसे तुम कहोगी वैसे ही हम रह लेंगे, जब तक मैं वापस लौटता हूं तब तक आप उसे झेल लो, मेरे बच्चे का सवाल है क्योंकि वहां पर उसकी अच्छे से देखभाल नहीं होगी। दरअसल जो नेहा के घर वाले थे वो सामाजिक आदमी तो थे लेकिन उनके पास ज्यादा रुपया पैसा नहीं था। इसके बाद जो दीपक के पिता होते हैं वो नेहा के मायके में जाते हैं और वहां से अपनी बहू को मनाकर वापस से अपने घर ले आते हैं। नेहा दोबारा से घर के अंदर रहने लगती है और इसके बाद धीरे धीरे डिलीवरी का समय आ जाता है। जब डिलीवरी होती है तो दीपक के माता पिता अच्छे से उसकी डिलीवरी को करवाते हैं और नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया था। इस खबर को जैसे दीपक सुनता है विदेश में बैठा बैठा तो उसे बड़ी खुशी होती है कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम मुझे एक बेटा तो हो गया है, अब आगे जो होगा सो देखा जाएगा। धीरे धीरे अब नेहा इस घर के अंदर टिकी रहती है लेकिन जैसे ही वो बच्चा 1 साल का होता है तो उसी दौरान वो फिर से अपने ससुराल वालों से लड़ाई करके वहां से चली जाती है और जाते हुए वह बच्चे को ले जाने से भी मना कर देती है। कहती है कि तुम्हारे बेटे का बच्चा है तो तुम अपने पास रखो और मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं है। यह कहकर नेहा वहां से चली गई थी और जो दीपक के माता पिता है वह उस बच्चे को अपने पास रखकर पालने लगते हैं। अब दीपक को दुबई जाए हुए 1.5 साल हो गया था और अब उसका 6 महीने का बाकी था। इतने दिनों में उसने काफी सारे रुपए पैसे कमा लिए थे और उसके मन में ये विचार थे कि अब तो मेरा परिवार अच्छी तरह से हंसी खुशी जीवन व्यतीत करेगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। एक दिन जब वह अपने पिता के पास फोन करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी फिर से रूठकर मायके चली गई है और यह बात फिर से उसे परेशान करने लगती है। लेकिन दीपक सोचता है कि कोई बात नहीं, 6 महीने की ही तो बात है, ये 6 महीने कंप्लीट हो जाने दो और उसके बाद मैं खुद जाकर अपनी पत्नी को मनाकर वापस ले आऊंगा और हम लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यही सोचकर दीपक 6 महीने तक और वहां पर काम करता है और जैसे 6 महीने कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद वह वापस लौटता है और वापस लौटने के बाद सबसे पहले अपने बेटे को देखता है। उसका बेटा भी 1.5 साल का था और जैसे दीपक अपने बेटे को देखता है तो पूरी तरह से खुश हो जाता है और अपने बेटे को अपने गले से लगाकर खूब सारा प्यार करता है क्योंकि उसने पहली बार अपने बेटे को देखा था जबकि वह 1.5 साल का हो चुका था। इसके बाद जो दीपक होता है वो अपने ससुराल जाता है और सोचता है कि अब अपनी पत्नी को मनाकर वापस ले आऊंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि फिलहाल तक दीपक ने रुपए पैसे भी काफी कमा लिए थे। लेकिन जैसे ही वहां पर जाकर वह दीपक अपने सास ससुर से कहने लगता है कि इसको भेज दीजिए, अब तो मैं वापस आ गया हूं, हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो उसके बाद जो उसके सास ससुर होते हैं वह उसे भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन जो उसकी पत्नी नेहा होती है वह उससे मना करने लगती है। अब जब माता पिता उसे समझाने लगते हैं तो थोड़ी देर तक आनाकानी करने के बाद वह भी वहां से उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद दीपक अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर वहां से वापस अपने घर आ जाता है। वहां पर वह उसे बड़े ही प्यार से रखता है और उसके लिए रोज नए नए पकवान भी लाया करता, नए नए सामान लाया करता जिनको पहनकर वह बड़ी खुश तो हुआ करती लेकिन दीपक के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। धीरे धीरे वहां पर उसे लगभग 6 महीने होते हैं। अब बेटा जो था वह 2 साल का हो गया था लेकिन जैसे बेटा 2 साल का होता है तो उसके बाद नेहा फिर से ड्रामा करने लगती है और घर के अंदर कलह का माहौल कर देती है। इसके बाद दीपक उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन एक दिन फिर ऐसे ही एक छोटी सी बात का इश्यू बनाकर वह रूठकर फिर से मायके चली जाती है। दीपक इसकी हरकतों से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगा था अपनी पत्नी के इस व्यवहार को देखकर। उसने उसके लिए सब कुछ किया, उसे अच्छे अच्छे पकवान भी खाने के लिए दिए, उसके लिए अच्छे अच्छे मेकअप के सामान और कपड़े भी उसे खरीद कर दिए और वह उसे प्यार भी किया करता था। यहाँ तक कि वह घर के अंदर उसे काम करने के लिए भी नहीं कहा करता था। उसके बावजूद भी उसकी पत्नी बार बार रूठकर अपने मायके चली जाती है। तो इसके बाद जो दीपक होता है वह अपनी पत्नी के बारे में तहकीकात करना चाहता है
है और सोचता है कि ऐसा क्या है इसके मायके में जो ये बार बार वहां पर जाया करती है और कौन इसे बुलाता है वहां पर। यही चीज सोचकर दीपक अपने बेस पर इस केस की तहकीकात करता है और तहकीकात के दौरान उसे ढेर सारे ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे साबित हो जाता है कि उसकी पत्नी ने जब वह विदेश गया हुआ था उसी दौरान जब उसका बेटा हो गया था और बेटे के बाद वह रूठकर मायके चली गई थी, उसने एक और लड़के से शादी कर ली है और वह उसी के लिए बार बार रूठकर मायके जाया करती है। यह सब कुछ देखने के बाद दीपक के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और जब यह बात दीपक अपने माता पिता को बताता है तो उनके पैरों तले से भी जमीन खिसक गई थी। वह सोच रहे थे कि इसने ये क्या कर दिया, जब इसकी शादी हो गई थी तो इसने दूसरी शादी क्यों की। अगर इसे ऐसी कोई बात थी तो साफ साफ बता सकती थी, लेकिन इसने एक ऐसा कदम उठा लिया। यही बात सोचकर सारा परिवार पूरी तरह से दुखी हो जाता है और उसके बाद जो दीपक होता है वह यह बात उसके माता पिता यानी कि नेहा के माता पिता को बताना चाहता है और इसी वजह से वह उनके पास चला जाता है। वहां जाने के बाद वह उन्हें उसकी सच्चाई उनके सामने रख देता है और सारे सबूतों को पेश कर देता है। जब नेहा के माता पिता देखते हैं कि उनकी बेटी ने चोरी चुपके से किसी और लड़के से शादी कर ली है और उसके लिए ही ये बार बार छोड़कर आया करती है, तो इसके बाद उन्हें भी बड़ा इस बात पर गुस्सा आता है और वह अपनी बेटी को अपने घर से निकलने के लिए बोल देते हैं। कहते हैं कि हमारी चारों तरफ इज्जत है और तूने हमारी इज्जत बदनाम कर दी है तो तुझे इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है। इसके बाद जो नेहा होती है उस घर से चुपचाप निकल आती है और निकलने के बाद उस व्यक्ति के पास चली जाती है जिससे उसने दूसरी शादी कर रखी थी। चारों तरफ ये बात आग की तरह फैल गई थी कि उस लड़की ने पहली शादी होते हुए भी उससे पहले एक बच्चा था और उसके बाद भी दूसरी शादी कर ली है। बिल्कुल भी उसने अपने बच्चे की तरफ नहीं देखा और ना ही अपने परिवार की तरफ देखा और ना ही अपनी जिंदगी की तरफ देखा। वह वहां पर उस व्यक्ति के साथ रहने लगती है और वह व्यक्ति भी उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन जो दीपक होता है वह अभी तक भी नेहा से प्यार किया करता था और वह चाहता था कि किसी भी तरह से नेहा यहाँ पर आ जाए, क्योंकि फिलहाल नेहा का एक बच्चा है और बच्चा अब इतना बोलने लगा था कि वह माँ माँ करके बुलाया करता था। लेकिन जब माँ उसे नहीं मिलती है तो वह फूट फूट कर रोया करता है और बेटे के विलाप को देखकर वह सोचता है कि कैसे भी करके मेरी पत्नी वापस आ जाए और इसीलिए वह थाने में जाकर इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब स्टार्टिंग में तो उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब दीपक सारे सबूत पेश करता है पुलिस वालों के सामने तो पुलिस वालों को भी इस बात के बारे में विश्वास हो जाता है, क्योंकि दीपक ने अपनी शादी के सबूत भी दे दिए थे और अपनी पत्नी की दूसरी शादी के सबूत भी दे दिए थे। उसने बताया था कि जब मैं विदेश गया था उसके बाद मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है और आप लोग कैसे भी करके मेरे बच्चे को उसकी मां दिला दो। वह जब भी थाने जाया करता तो अपने बच्चे को अपने साथ ले जाता है, तो वहीं पर एक सावित्री नाम की महिला अधिकारी होती है जिसकी काफी बड़ी पोस्ट थी और वो जैसे उस बच्चे को देखती है तो उसे उस बच्चे पर तरस आने लगता है। इसके बाद वह दीपक के केस पर गौर देती है और गौर देने के बाद उनके समझ में पूरा मामला आ जाता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर किसी दूसरे के साथ शादी कर बैठी है। न जाने क्या कारण था, लेकिन इस कारण का वह पता लगाना चाहती है और इसी वजह से जो नेहा होती है उसको थाने पर बुला लेती है। अब नेहा थाने पर आ गई थी और थाने पर आने के बाद जो बड़ी पुलिस अधिकारी होती है वह नेहा से बात करने लगती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नेहा जो कि अपने दूसरे पति जिसका नाम प्रमोद था उसी को अपना पति मानती थी और बड़ी महिला पुलिस अधिकारी से कह देती है कि मैं तो अपने दूसरे पति के साथ रहूंगी, उस घर में मुझे दोबारा से लौटकर नहीं जाना। इसके बाद महिला पुलिस अधिकारी उससे कहने लगती है क्या तुम्हें अपने बच्चे की याद नहीं आती, तो वो कहने लगती है कि अगर बच्चे को वो पाल नहीं सकते तो उस बच्चे को मैं भी पाल लूंगी और मेरे दूसरे पति ने इस बात की हामी भर ली है। यह बात सुनकर महिला पुलिस अधिकारी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद जो महिला पुलिस अधिकारी होती है उसे थाने से धमकाकर भगाने लगती है। धमकाते धमकाते वो उसे थाने से बाहर ले आई थी और इतनी देर में जो दीपक होता वो भी वहां पर आ जाता है और दीपक के माता पिता भी आ गए थे, उनका बच्चा भी आ गया था और यहाँ पर जो नेहा के माता पिता हैं वह भी वहां पर आ गए थे। उन सभी के सामने जो महिला पुलिस अधिकारी है वो बुरी तरह से नेहा को धमकाने लगती है और कहने लगती है कि तूने क्या मजाक समझ रखा है, एक शादी होने के बावजूद तू दूसरी शादी कैसे कर सकती है। इस तरह से अगर तू कानून का उल्लंघन करेगी तो तुझे जीवन भर सलाखों के पीछे बिताना होगा। इससे अच्छा होगा कि तू इसके साथ रह ले और अपने बच्चे के साथ अपना समय व्यतीत कर। लेकिन अभी तक भी नेहा इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी। उसके बाद जो पुलिस वाली महिला अधिकारी होती है वो कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तेरे खिलाफ मैं चार्जशीट दायर करती हूँ और उसमें पूरे सबूत हमारे पास हैं। तुम्हारे पति ने तुम्हारी दूसरी शादी के और पहली शादी के सारे सबूत हमें दे रखे हैं और उनके ही बेस पर मैं तुम्हें ऐसी सजा दिलाऊंगी कि तुम जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल पाओगी। अब यह बात सुनते ही जो नेहा है पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर मैंने इनका कहा नहीं माना तो बहुत बुरा हो जाएगा। यही सोचकर जो नेहा होती है वो महिला पुलिस
अधिकारी के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहने लगती है कि मैडम मुझे जेल नहीं जाना, अगर मैं जिंदगी भर जेल में रहूंगी तो अपनी जिंदगी को कैसे जी पाऊंगी, आप कुछ ऐसा करो जिससे मुझे जेल ना जाना पड़े। तो उसके बाद जो महिला पुलिस अधिकारी है वो उससे कहने लगती है कि देख, तेरा जो पति है वो बहुत ही अच्छा है और वो आज तक भी तुझे ही अपनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर किसी और व्यक्ति को ये बात पता चल जाती कि उसकी पत्नी ने किसी और दूसरे से शादी कर ली है तो उसके बाद वह चाहकर भी उसे नहीं अपना पाता, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की खातिर तुम्हें ही अपनाना चाहता है, तो इसे हाथ पैर जोड़कर माफी मांग ले और इनके साथ वापस से घर चली जा। ये चाहे तो तुझे माफ कर सकते हैं, वरना मैं तो तेरे खिलाफ केस ही बनाऊंगी। यह सुनकर जो नेहा होती है वो पूरी तरह से होपलेस हो जाती है और उसके बाद अपने ससुराल वाले के पैरों को पकड़कर उनसे माफी मांगने लगती है। वहीं पर सभी लोग इकट्ठा थे और सभी लोग यह बात देखकर महिला पुलिस अधिकारी की वाहवाही करने लगते हैं, क्योंकि उनकी चतुरता से आज एक उजड़ता हुआ परिवार दोबारा से बस गया था। इसके बाद जो महिला पुलिस अधिकारी होती है इस मामले को यहीं पे दबाती है और नेहा से कहती है कि अगर तुमने कभी भी कोई मक्कारी इनके साथ की तो उसके बाद मैं इस केस को दोबारा से उजागर कर दूंगी और तुम्हें जीवन भर जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। तो नेहा वहां पर पुलिस अधिकारी से कहती है कि नहीं मैडम, ऐसा कभी भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद जो नेहा होती है हंसी खुशी दीपक के साथ दीपक के घर जाती है और वहां पर जाकर घर को अच्छी तरह से संभालने लगती है। इसके बाद से लगभग अब तक 4 साल हो गए हैं और 4 साल से लगातार वो अपने ससुराल में रह रही है। उनका जो बेटा था वो 6 साल का हो गया है, स्कूल जाया करता है और नेहा अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। वह अपने पति से बार बार इस बात के लिए क्षमा मांगा करती है और उसका पति भी उसे माफ कर देता है और हंसी खुशी वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की ने अपने पति के होते हुए भी दूसरी शादी की और उसके बाद एक पुलिस वाली की सूझबूझ के हिसाब से उस व्यक्ति का दोबारा से घर बस गया जो पूरी तरह से उजड़ चुका था। आप क्या कहना चाहते हो पुलिस अधिकारी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो नेहा के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो दीपक और प्रमोद के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।